Hello my lovely people, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Energy 111। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइज़ आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप इन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर रख दी हैं 2 कार्ड्स, और इन 2 कार्ड्स में से किसी एक कार्ड का आपने सिलेक्शन करना है इंट्यूटिवली, या जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं, आपकी ऐसी कौन से विशेस या आपके ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जो जल्द पूरे होने की जिनकी संभावना है। ओके, तो ये है कार्ड नंबर 1 जो कि अबंडेंस का कार्ड है। तो ध्यान से इस कार्ड को देख लीजिए। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। और ये है कार्ड नंबर 2 जो कि है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप इस कार्ड को यहाँ पर चुन सकते हैं। ओके, आई होप आपने जो है अब तक कार्ड का सिलेक्शन कर लिया होगा गाइस। तो जिन्होंने भी चुना है ये फर्स्ट कार्ड जो कि अबंडेंस का कार्ड है, चलिए देखते हैं कि उनके लिए जो आने वाला टाइम है उनकी कौन सी मैनिफेस्टेशन इच्छा जो है वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। कौन सी विश है जो आपकी ईश्वर जल्द यहाँ पर पूरी करना चाहेंगे। तो चलिए मैं पहले कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या जो है आपके लिए निकल कर आता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज़ and comment as well. Okay, ओके गाइस, तो चलिए कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है जो निकल कर आता है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। स्ट्रेंथ भी हमारे पास यहाँ आया है जो कि एक मेजर आर्काना का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है आपके लिए। 9 of swords, 4 of cups, 2 of pentacles। सो बहुत सारी अर्थ एनर्जी है और बॉटम में भी अगर आप देखें तो अर्थ की है एनर्जी है। यहाँ पर 6 of pentacles का कार्ड है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर साइन एलिमेंट्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत जिसे कहते हैं जो यहाँ पर साइन है वो है पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और साथ ही साथ हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सभी साइंस, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं मौजूद। और स्ट्रेंथ का कार्ड जो हमारे पास आया था, मेजर आर्काना का कार्ड, उससे लियो की एनर्जी जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा है जो आने वाले टाइम में ईश्वर यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। और आपने कार्ड भी जो है यहाँ पर अबंडेंस का ही चुना था, और अगर आप इन कार्ड्स पर नज़र डालें तो आपको हर तरफ जहाँ भी देखेंगे अबंडेंस ही अबंडेंस नज़र आती है। 10 ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है भर भर के फाइनेंशियल स्टेटस आपका यहाँ पर दिखाते हैं। और अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड, तो ये कार्ड भी यही दिखाता है एक ऐसा इंसान जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, घर बार की कोई कमी नहीं है, जिसके पास एक अच्छी पोजीशन है, जिसके पास एक अच्छा घर परिवार है, उसके पास हर वो खुशी, हर वो चीज़ है जो एक इंसान को अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई है वो है
आपके रुपए पैसे से रिलेटेड जो है कमियां, वो आपकी जो फ्यूचर है उसमें नहीं होने वाली है। और यही चीज़ लगता है आप में से काफ़ी लोग जो है अपने फ्यूचर में चाहते भी हैं, आपकी विश भी यही है कि आपका जो फ्यूचर है उसमें रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, उसमें सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। और यही जो है आपके यहाँ पर रीडिंग में भी यहाँ पर नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से गाइस। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो यहाँ पर दिखाता है ये दो किंग, एक किंग और एक नाइट का कार्ड। एक ऐसा इंसान जिसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, एक ऐसा इंसान जिसके पास जो है गुण, जिसे कहते हैं ना गुण, किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहने के लिए, बनने के लिए, उन सारे गुणों की जो है आपके पास भरमार है। आपके पास किसी चीज़ की जो है वो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके प्रयास कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कम रह जाते हैं जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। स्पेसिफिकली अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर आप नए जॉब की तलाश में हैं, लेकिन आपकी बहुत मेहनत के बावजूद भी शायद आपको अपना मनपसंद जो है वो जॉब नहीं मिल पा रहा, या फिर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं जहाँ पर आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, सैलरी भी अच्छी खासी है, अच्छा खासा आप कमा रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं मिल रहा है, खुशी आपको वहाँ नहीं मिल रही है, और आप चाहते हैं कि उस चीज़ को आप बदलें, उस चीज़ को आप चेंज करें, लेकिन ये चाहत जो है आपकी ये भी जो है यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है, ऐसा भी हो सकता है अपना कोई घर परिवार बनाना चाह रहे हो, अपना मकान बनाना चाह रहे हो, या कोई आपने ज़मीन ली हो और उसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, तो उस चीज़ में भी जो है थोड़ा डिले मुझे यहाँ दिखाई दिया, जो कि आप चाहते थे कि आपको यहाँ पर मिले, वहीं डिले मुझे आपकी लव लाइफ में भी दिखाई दिया। हो सकता है आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो, कोई नो कांटेक्ट हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से कोई कम्युनिकेशन गैप जो है आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर आ गया हो। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दी जो मैंने आपको बता दी गाइस। तो दो चीज़ें जो यहाँ निकल कर आई हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपकी विश है, एक तो है आपके रुपए पैसे और जॉब और बिज़नेस से रिलेटेड, और दूसरे है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरुआत आपके जॉब, बिज़नेस, रुपए पैसे से रिलेटेड लाइफ से ही करते हैं, मैनिफेस्टेशन से ही करते हैं। जो आपकी इच्छा है कि आपके पास भविष्य में एक ऐसी पोजीशन हो, एक ऐसी पदवी हो, एक ऐसी गद्दी हो जिस पर आप शान के साथ बैठें, जो आप डिज़र्व भी करते हैं, उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपके पास जो है नॉलेज भी है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपने अपने प्रयासों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है। और हालांकि आपको पास्ट में जो है असफलताएं मिली हैं, लेकिन उसकी वजह से आपने कभी भी अपनी हिम्मत यहाँ पर नहीं हारी है। आपने बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने इरादों को मजबूत करके अपनी जो भी मंजिल है आपने उसकी तरफ जो है बढ़ने की पूरी यहाँ पर कोशिश की है। और आप पूरे पैशन के साथ अपनी उस मंजिल को पाने में, अपनी उस ख्वाहिश को पाने में, अपने उस ड्रीम को पूरा करने में यहाँ पर लगे हैं। आपको चाहिए एक नया जॉब, या फिर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप कोई ऑलरेडी बिज़नेस में और उस बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, रुपए पैसे चाहते हैं आप, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड्स वगैरह में जहाँ इन्वेस्ट आप करते हैं, वहाँ से आपको पैसे की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है। आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी खुशी, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसे आप रुपए पैसों से खरीदने के लिए आपको जो है सोचना पड़े। ऐसा आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके पास हर वो खुशी हो, रुपए पैसे हों, अच्छा घर परिवार हो, आपके पास अच्छी पोजीशन हो, आपके पास जो है सफलता मिले आपको। तो यही सफलता जो है आपके पास यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई देती है। फ्यूचर में बहुत जल्द या तो आपका कोई प्रमोशन यहाँ पर होने वाला है, या फिर आप कोई बिज़नेस नया शुरू करने वाले हो, या अगर आप नए जॉब की तलाश में हो तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो भी ये आपको मिलेगा, ये जो जॉब है या आपकी पदवी है, इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि आपको ना सिर्फ एक गद्दी, अगर आप यहाँ देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा किंग
जो रुपए पैसे के सिंहासन पर बैठा है उसी तरीके का किंग या क्वीन आप भी बनोगे आने वाले टाइम में। और यही आपकी इच्छा भी है कि आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिले, गद्दी मिले, जिसमें आपका होल्ड हो, जिस पर आपके पास पावर हो, आप दूसरों को जो है वो डायरेक्शन दें, और यही गद्दी जो है आपके पास रुपए पैसे खींचे आपके पास लेकर आए। तो रुपए पैसे की कोई कमी जो है वो आपको आने वाले टाइम में नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको एक नया जॉब में मिलता हुआ देख रही हूँ, आपका प्रमोशन होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। वहीं अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई देती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड्स हो या किसी और तरीके का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, तो उसके रिटर्न भी बहुत अच्छे जो है वो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं, जो आपको फाइनेंशियली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। एक फाइनेंशियली आपको जो है एक स्टेबिलिटी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है, और आपका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो रुपए पैसे से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश थी तो वो आने वाले टाइम में यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई देती है। ये भी लगता है कि शायद आपका कोई परिचित, आपका कोई जान पहचान वाला, आपका कोई दोस्त या आपका कोलीग भी आपको कोई ना कोई अगर बिज़नेस की बात करें तो कोई ना कोई ऑफ़र दे सकता है, कोई कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में बिज़नेस का ऑफ़र दे सकता है। या फिर अगर आपका कोई जान पहचान वाला व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर उनकी खुद की एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन वो आपको शायद वहाँ पर बुला लें, आपको वहाँ पर ऑफ़र दें या आपको वहाँ पर रेफरल जो है वो दें, और वहाँ आप जाओ और आपको वो पदवी मिले, आपको वो गद्दी मिले, और साथ ही साथ आपके रुपए पैसे में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो। तो यहाँ पर एक बस यही एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है स्ट्रेंथ में, कि आपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को जो है वो ढालना है। अपनी हिम्मत को जो अब तक आपने बना कर रखी है उस हिम्मत को आपने बना कर रखना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो जो कहते हैं ना कि अपने हिम्मत के बल पर कुछ भी चीज़ जो है वो हासिल कर लेता है। तो आपने भी यही हिम्मत अपनी रखनी है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने दम पर हर वो चीज़ पा सकता है जो वो चाहता है, और डिवाइन भी आपके साथ है। तो आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बनाए रखना है, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएँ उन्हें सोच समझ कर आपने जो है वो ग्रैब करना है। आने वाला टाइम आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। रुपए पैसे की कोई कमी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती। आपको एक नया जॉब मिलता हुआ दिखाई देता है, कोलैबोरेशन में या पार्टनरशिप में बिज़नेस मिलता हुआ दिखाई देता है, एक प्रमोशन मुझे मिलता हुआ दिखाई देता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रैवल भी यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है अपनी जॉब या बिज़नेस की वजह से। तो अगर आप ये ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही यहाँ पर लेकर आएगा। बात करते हैं लव लाइफ की, तो हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो गाइस, या नो कांटेक्ट है, या किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा जो है आप के रिलेशनशिप में हुआ है, जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ दुखी, परेशान, चिंता में दिखाई देते। हो सकता है काफ़ी रोए भी हो, काफ़ी परेशान हुए हो, और आपने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं अपने उस लव वन को समझाने की, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी सोचा है कि एग्जैक्टली आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस के बीच में जो है वो जगल कर रहा है। हो सकता है ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में आपके घर वालों की वजह से आई हो, शायद उनको आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप पसंद ना हो, जिसकी जो कि एक वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की या सेपरेशन की, या रुपए पैसा भी एक तरीके से वजह हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान हो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसके पास रुपए पैसे की कमी है, जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन जो है वो यहाँ पर नहीं ले पाया अपने इस सिचुएशन की वजह से, और जिसकी वजह से रिश्ता जो है यहाँ पर टूट गया है। तो आप कन्फ्यूजन की स्टेट में हो कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। क्या आप उस इंसान का इंतज़ार करो या आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत मनाया है उस व्यक्ति को जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, और आपके बहुत मनाने के बावजूद भी ये इंसान जो है वो अभी तक नहीं माना है, और आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, वो जो है आपके पास रहें, क्योंकि आपका काफ़ी सारा अटैचमेंट है उनके साथ, आप काफ़ी प्यार उनको करते हो, और आप चाहते हो कि वो आपके पास रहें, आपके साथ रहें, और आपका रिलेशनशिप जो है वो वापस से उनके साथ जो है वो जुड़े। तो इस समय सिचुएशन इस तरीके की है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो भी इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। क्या वो आपके पास वापस आएँ, या फिर आप दोनों अपने अपने रास्ते पर अलग हो जाओ, आप अपने अपने रास्ते पर मूव ऑन हो जाओ। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ये है कि आपको
अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर देना है इस सिचुएशन को एनालाइज करने में। आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है बहुत जल्द आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिले, कोई उनका मैसेज आए, कोई टेक्स्ट आए, या फिर वो आपको मिलने के लिए बोलें। और आगे आकर अगर आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो बहुत हद तक चीज़ें जो हैं यहाँ पर संभलने की, सुधरने की जो है वो यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो रिश्ता आपका सुधर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसमें बातचीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दोनों आने वाले टाइम में एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे। जो भी आपके बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया था, वो कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत जल्द मैं यहाँ पर हटता हुआ देख रही हूँ। तो उनसे आप मिलोगे, उनसे बातचीत आपकी होगी, और यही बातचीत जो है इस रिश्ते का नतीजा यहाँ पर निकालेगी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। बहुत हद तक मुझे जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव ही यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो पॉजिटिविटी की तरफ ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हाइपर आपने नहीं हो जाना है। आपने हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर जब भी आप उनसे मिलें, आपने बात करनी है। अपनी जो भी आपकी अंदर चीज़ें हैं, आपने जो अपने अंदर दिल में चीज़ें छुपा कर रखी हैं, उन चीज़ों को उनके सामने सही तरीके से व्यक्त करना है, बताना है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो उनसे। क्या आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, या आप दोनों अपने अपने रास्ते पर मूव ऑन हो जाना चाहते हो। अगर आप उन्हें अपनी तरफ रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे इंसान की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को आपने समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो पहले आप उनसे मिलिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो किस स्थिति से गुज़र रहे हैं उसको जानने समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो है आप आगे यहाँ पर बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई देते हैं। एक जो है हो सकता है आगे जाके ये रिश्ता जो है कहीं मजबूती की तरफ जो आगे बढ़ेगा, तो शायद कोई ना कोई कमिटमेंट भी आपको मिले, लेकिन उसके लिए अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे, और एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातचीत करना ही आपकी समस्याओं का यहाँ पर समाधान लेकर आएगा। और समाधान जो भी है, जो भी नतीजा मुझे यहाँ दिखाई देता है, वो एक पॉजिटिव नतीजा ही यहाँ पर दिखाई देता है। और बहुत थोड़ी सी एनर्जी मुझे उन लोगों की दिखाई दी गाइस जो अपने कोई घर मकान बनाना चाह रहे हैं, जिनकी कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं। तो आपकी ये जो इच्छा है ये भी बहुत जल्द मैं पूरी होती हुई यहाँ पर देख रही हूँ। अगर कहीं आपका कोई लोन अटक गया था, या कोई रुपए पैसे की आपको तंगी आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से आप जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो नहीं कर पा रहे थे, घर मकान बनाना था या ख़रीदना था वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो तंगी जो है वो आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर हटती हुई देख रही हूँ। आपका लोन अगर आपने अप्लाई किया था और पास नहीं हुआ था, तो वो अब आपको मिल जाएगा। आपके रुपए पैसे की जो भी रुकावटें रही हैं वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से यहाँ पर हटने वाली हैं, और ये अबंडेंस, ये जो रुपए पैसा है, ये भर भर कर जो है आपके पास यहाँ पर आता हुआ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी सफलता आप अपने जॉब और बिज़नेस में पाते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। तो सफलता आपको मिलेगी फाइनेंशियल क्षेत्र में, रुपए पैसे के क्षेत्र में, आपके जॉब और बिज़नेस के क्षेत्र में। तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपने जो है वो देखना है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग कार्ड नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 पे हमारे पास क्या जो है वो निकल कर आता है। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी चुना था मैनिफेस्टेशन, और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है गाइस। ओके, तो आपने हमेशा की तरह रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकें। और कार्ड्स करते हैं शफल, और देखते हैं कि फिर आपके लिए क्या यहाँ पर जो है वो ईश्वर की गाइडेंस निकल कर आती है। आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन, आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी विश जो है बहुत जल्द यहाँ पर पूरी होने के ईश्वर जो है वो संकेत देते हैं। ओके, ऑलराइट, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल गाइस। तो देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
2 कार्ड्स आए हैं गाइस, तो दोनों ही यहाँ पर ले लेते हैं। एक है 7 ऑफ कप्स और दूसरा है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आपने चुना है गाइस, और मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड यहाँ पर आया है हमारे पास, जो कि है द स्टार का कार्ड। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम में हमारे पास एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स की, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स की। चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइन यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट भी यहाँ पर दिखाता है। 1, 2 और 3 कार्ड हैं हमारे पास, नॉट 3, 4। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 8 साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 8 साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बॉटम में हमारे पास आया था वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर है फायर साइन एज वेल, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। द एम्परर से हमारे पास एरीज की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और द स्टार से है एक्वेरियस। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए गाइस। आपकी कौन सी इच्छा, विश जो है वो ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपके इमोशंस की, आपके रिलेशनशिप की, आपके प्यार की जो है वो यहाँ पर दिखाई जो है वो मुझे देती है। काफ़ी सारे होप्स आपने अपने रिलेशनशिप से, अपने रिश्ते से, अपने प्यार से यहाँ पर लगाई हैं, और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं अपने रिलेशनशिप से, या जिन किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में यहाँ पर हो। और जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कोई ना कोई लिमिटेशन भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से अब तक जो आपकी मैनिफेस्टेशन थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपके साथ उस इंसान का होना है जिसके साथ आप रिश्ते में बंधे हो, जिनसे आप प्यार करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उदासी जो है वो आपके इस रिश्ते में आ गई है। कोई ना कोई हलचल यहाँ पर हुई है, और ऐसी हलचल जो शायद आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए अच्छी यहाँ पर नहीं रही है। और आपकी जो इस समय विश है, जो आपकी इस समय मैनिफेस्टेशन है, वो अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए ही, अपने रिलेशनशिप के लिए ही है कि आप सब चीज़ें जो हैं उन्हें सही कर देना चाहते हो। उन्हें चाहते हो कि जो भी कुछ उठापटक आपके रिलेशनशिप में हुई है, अगर कह लीजिए कि दूर हो गए हैं आपके पर्सन, कोई नाराज़गी हुई है, कोई सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो आप इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है ये चीज़ें चलती आ रही हों, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी अपनी उम्मीदों को जो है वो नहीं छोड़ा, और आपने हमेशा ईश्वर से ये दुआ की है। 10 स्टार के कार्ड से अगर हम देखें, आपने हमेशा ये होप रखी है, ये उम्मीद रखी है कि ईश्वर सब चीज़ें बहुत जल्द जो है वो ठीक कर देंगे। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी आपके प्यार के रास्ते में रुकावटें आई हैं, वो बहुत जल्द हट जाएंगी। और ये जो उदासी का फेस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, 5 ऑफ कप्स को देखें, बहुत जल्द यहाँ से हट जाएगा। इसी चीज़ की जो है आप यहाँ पर दुआएं भी मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मनाने की कोशिशों में आप लगे हैं। तो ईश्वर ने भी आपके इन प्रेयर्स को, आपके इन प्रयासों को नज़रअंदाज नहीं किया है। तो मैनिफेस्टेशन दो जगह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपकी उम्मीदें खाली यहाँ पर नहीं जाने वाली हैं। तो आपके प्यार के रास्ते में, आपके रिश्ते के रास्ते में, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके जो भी रिलेशनशिप के रास्ते में परेशानियां आई हैं, बहुत जल्द मैं उन परेशानियों को यहाँ पर दूर होता हुआ देख रही हूँ। और इस समय अगर आपकी बात करूँ मैं, तो काफ़ी इमोशनल इंसान यहाँ पे दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा
टूटे बिखरे हो दिल से, आप जो वो खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई दुख है, कोई दर्द है, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहे। आप हमेशा लोगों को, सामने वाले को यही दिखाते हो कि आप बहुत खुश हो, आप जो हो कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर कोई ना कोई दर्द आपने छुपा कर रखा है, जिसे आप किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। और अकेले जब आप होते हो तो आप पुरानी चीज़ों को, अपने रिश्ते में अच्छा वक्त जो आपने बिताया है, उन चीज़ों को याद करके काफ़ी आप परेशान भी होते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि सिर्फ ख़राब वक्त ही आपने अपने रिश्ते में नहीं देखा है, आपके रिश्ते में अच्छा वक्त भी आया है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, पास थे और हंसते खेलते थे। लेकिन अचानक से ही आपकी ज़िंदगी ने, आपके रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि सब कुछ जो है वो बिखरता हुआ आपको यहाँ दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही हिम्मती इंसान हो, जिसको पता है कि उसने जो है इस रिश्ते में हिम्मत रखनी है। अगर आपने हिम्मत हार दी यहाँ पर, तो फिर आप इस रिश्ते को भी हार जाओगे, जिसकी वजह से आपने जो है हमेशा अपनी जो दुआएं हैं ईश्वर से की हैं, उनसे प्रेयर्स की हैं, और उनसे हमेशा मांगा है कि आपके लिए वो सब चीज़ें ठीक कर दें। आपने जिस भी इंसान को खोया है, या जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हो गया है, या जो आपसे दूर हो गया है, चला गया है आपको छोड़कर, वो आपके पास वापस आए। तो यही आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यहाँ पर मैं पूरी होती हुई यहाँ देख रही हूँ। आपका प्यार, आपका रिश्ता वापस से बनता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है, और बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ वो इंसान हर बंधन को तोड़कर, अगर कोई बंधन आपके रिश्ते में था, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो, जगह का हो, रुपए पैसे का हो, किसी ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एज में एक दूसरे, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, आप छोटे हो सकते हैं या वो छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कोई कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस भी हो सकता है। तो वो जो भी डिफरेंसेस थे, आने वाले टाइम में मैं दूर होता हुआ यहाँ देख रही हूँ। और आपके जो पर्सन है, जो आपको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये सारी वजहों की वजह से कोई ना कोई परेशानी आ गई थी, या रुपए पैसे का डिफरेंसेस भी हो सकता है, या घर परिवार का दबाव था जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा इस रिश्ते को तोड़ने में। तो अब जो है वो भी चाहते हैं दिल से कि वो हर बंधन को तोड़कर आपके पास वापस यहाँ पर आए। और ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है कि चाहे रास्ते में बाधाएं कोई भी हों, वो हर बाधा को तोड़कर, चीर कर जो है वो आपके पास आना यहाँ पर चाहते हैं। और बहुत जल्द मैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपकी अगर इच्छा थी अपने इस लव और रिलेशनशिप को ठीक करने की, या ठीक हो जाने की, आपके पर्सन को आपके पास वापस आ जाने की, तो वही चीज़ मैं यहाँ होती हुई देख रही हूँ। आपके वो पर्सन, वो आपका प्यार आपके पास वापस आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। वो हर बंधनों को तोड़कर आपके पास आएंगे, और इस उम्मीद के साथ आएंगे कि जब वो आपके पास आए तो आप उन्हें पूरा सहयोग दोगे, उनका पूरा साथ दोगे, और आप दोनों साथ मिलकर जितनी भी परेशानियाँ, चैलेंजेस आपके रिश्ते में हैं, आपके रिश्ते में जो भी रुकावटें हैं, उन्हें साथ मिलकर जो हो वो उन्हें हटा लोगे। और यही चीज़ आप यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो इमोशनली इस समय आप जो इम्बैलेंस्ड हो, आने वाले टाइम में आपको वही इमोशनल सपोर्ट अपने इस पर्सन से मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वही बात करते हैं गाइस कि अगर आप अपना कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, आपको आपका कोई जॉब छिन गया है, या फिर आपको बिज़नेस में नुकसान हुआ है पास्ट में, फाइनेंशियल आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है पास्ट में, आपको रुपए पैसे की तंगी रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ बेसिक चीज़ों की भी आप लेने में आपको परेशानी हुई हो, क्योंकि रुपए पैसे बहुत ज़्यादा आपको जो है परेशानी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से या तो जॉब आपका चला गया, जिसकी वजह से भी आपने परेशानी झेली है, और आपने चाहा है कि बहुत जल्द आपको एक नया जॉब मिले, एक नया बिज़नेस मिले, रुपए पैसे की ये कमी जो है आपकी दूर हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने घर परिवार की जो है वो जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको रुपए पैसे की ज़रूरत है, एक अच्छे जॉब की ज़रूरत है, या फिर आपका बिज़नेस अगर है तो उसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो, आपको ज़्यादा पैसे आएँ, ताकि आप अपनी इन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएँ। तो धीरे ही सही, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो
आपके बिज़नेस में यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पर होगा। आपका बिज़नेस आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो गाइस जहाँ पर आप चाहते हो कि आप उसमें पास हो जाओ, तो आप मुझे उस एग्ज़ाम में पास होते हुए दिखाई देते हो। और एक ऐसा अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे थे जहाँ जिसको पास करने से आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती या कोई पोजीशन मिलती, तो आपके पास वो पावर, वो पोजीशन, वो अथॉरिटी में आती हुई यहाँ पर देख रही हूँ। और द एम्परर का कार्ड हमें यही दिखाता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास एक गद्दी है, एक पदवी है, और जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है, जिसके पास नॉलेज है, बुद्धि है, और जो है वो अपने हर चीज़ जो भी वो चाहता है पाने की कोशिश करता है, तो उसे आप पा भी सकता है। तो आप भी एक ऐसे ही इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो। और अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, किसी न किसी पोजीशन के लिए है, या फिर प्रमोशन के लिए है, तो वो आपको बहुत जल्द मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो स्टेबिलिटी एक तो आपके रिलेशनशिप में आती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है, स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में मुझे यहाँ आती हुई दिखाई देती है। अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और आपके बिज़नेस में भी यहाँ पर मुझे जो है तरक्की दिख रही है, जो कि थोड़ी धीरे ही सही, लेकिन आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ इमोशनल चेंजेस आपकी लाइफ में आए, तो उन इमोशनल चेंजेस के लिए आपने यहाँ पर तैयार रहना है, क्योंकि आपकी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि आपका रिश्ता यहाँ पर वापस से बन जाए। तो वो रिश्ता वापस से बनता हुआ मैं यहाँ देख रही हूँ। आपके पर्सन वापस से आपके पास आते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। और आपकी उदासी भरे जो दिन हैं, ये यहाँ पर जो है वो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। आपका प्यार, आपका वो इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आपके पास आता हुआ मैं यहाँ देख रही हूँ। और आप खुद भी जो हो काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हो, तो आपको भी ईश्वर ने यहाँ पर ये एक तरीके से कह लीजिए उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने भी आपकी दुआओं को, आपकी प्रेयर्स को नज़रअंदाज नहीं किया है। और वो चाहते हैं कि आप वो पाएँ जिसके आप हकदार हैं, और आपको वो आपका प्यार, आपका साथ यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ सफलता आपको अपने जॉब और बिज़नेस में मिलेगी, रुपए पैसे के क्षेत्र में मिलेगी। वहीं अगर आप कोई नया जॉब तलाश रहे हैं गाइस, तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से आपने जो है सोच समझकर एक सही ऑप्शन को अपने लिए चुन लेना है। और जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना है। बेहतर है अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो और आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो आप सोच समझकर जो है डिसीजन लें। अगर खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने से किसी बड़े की आप सलाह लें, अपने से किसी एक्सपीरियंस इंसान की सलाह लें, ताकि आप अपने लिए सही फैसला अपनी ज़िंदगी का ले सकें। चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, आपके बिज़नेस के लिए हो, या आपके प्यार के लिए हो, या ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर अरेंज मैरिज का भी जो है थोड़ा सा मुझे यहाँ दिखाई देता है कि कोई ना कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ यहाँ पर हो सकता है, मैरिज का आ सकता है, जो कि एक अरेंज मैरिज की तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं गाइस, तो एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि एक समझदार इंसान है, एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करता है, एक अच्छी जॉब है जिसकी, या अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें अच्छा कमाते हैं, तो रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। एक समझदार, एक सुलझा हुआ इंसान जो है वो आपका जीवन साथी होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई देता है। अच्छे घर परिवार से हैं, जिनके पास रुपए पैसे की तो कोई कमी नहीं है, और घर परिवार की भी कोई कमी नहीं है, और खुद से भी वो इंसान काफ़ी जो है वो समझदार है। हो सकता है आपसे एज में थोड़े बड़े हों, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी जो है वो निकल कर आई हैं। तो ये है कुछ एनर्जीज़ जो यहाँ पर निकल कर आई हैं, और मैंने आपको यहाँ पर बता दी है गाइस। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये आपसे रेजोनेट होती हैं यहाँ पर। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।